हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। तो न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है। तो इसको अच्छे से पहले जानिए, समझिए और उसके बाद ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज हम कवर कर रहे हैं वो एक बार फिर से बाइनेंस के लिए। तो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर एक और बैंक ने अपनी जो क्रैकडाउन है वो कर दी है। एचएसबीसी यूके का जो बैंक है, ये सिक्स्थ लार्जेस्ट बैंक है अगर बात करें हम एचएसबीसी की। तो उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो बाइनेंस के साथ अपनी सारी जो क्रेडिट्स ट्रांजैक्शंस हैं वो खत्म कर रहे हैं। और ये उन्होंने भी वही सेम रीजन दिया है कि वो अपने कस्टमर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। वहीं जो कस्टमर्स हैं वो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो क्रैकडाउन बाइनेंस के ऊपर लगातार हो रहा है, बाइनेंस इससे ऊपर अगर आता है या नहीं आता है, बाइनेंस अपनी जो रेगुलेटरी जो भी उनका जो फ्रेमवर्क है रेगुलेशंस के लिए उसको कैसे अपडेट करता है। चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज की तरफ। तो सेकंड न्यूज में यहाँ पर एक जो नई स्टडी की गई है उससे ये पता चला है कि जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि जितनी भी पेमेंट्स वो कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में फिएट करेंसी को यूज करके, वो उन सारी पेमेंट्स को क्रिप्टो के थ्रू भी कर पाए। तो यहाँ पर क्रिप्टो में पेमेंट करने की जो एक तरीके से डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े फाइनेंशियल जो एक तरीके से गेम चेंजर्स हैं, पेपल है या वीजा है, मास्टर कार्ड है, और भी जितनी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी अब पेमेंट्स में जाना चाहती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। इसीलिए टाई अप्स हो रहे हैं, इसीलिए टेक ओवर्स हो रहे हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं और हमने ये अपने लास्ट न्यूज में भी कवर अप किया था इस चीज को कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस मार्केट में आने की कोशिश कर रही हैं और इसकी वजह से वो दूसरी कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। अगर अगर बात करें बड़ी पेपल की, तो वो अपनी एक पूरी टीम बिठा रही है जो क्रिप्टो के ऊपर ही अपनी सारी जो एक तरीके से नॉलेज गेन है वो करेंगे और उसके बाद अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है वो इसमें लगाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो एफटीएक्स के सीईओ यहाँ पर कह रहे हैं कि रेगुलेटरी जो क्लैरिटी है क्रिप्टो के ऊपर कम से कम 3 से 5 साल ले लेगी। और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो डेली अपने 5 घंटे इसी काम में स्पेंड करते हैं कि कैसे रेगुलेशंस जो लाइसेंसिंग और बाकी सारा कुछ जो भी रेगुलेशंस के लिए है उसमें कैसे क्या करना चाहिए उन्हें, ताकि वो रेगुलेशंस के ऊपर बिल्कुल सही खड़े उतरे और उनके ऊपर कोई भी क्रैकडाउन जैसे कि बाइनेंस के ऊपर हो रहा है वो ना हो। अगली न्यूज की बात करें तो सिंगापुर ने पहला रेगुलेटरी इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक क्रिप्टो एक्सचेंज को दे दिया है। क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिपेंडेंट रिजर्व। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जो 2013 में बनी थी और इनको सबसे पहले यहाँ पर सिंगापुर में जो लाइसेंस है वो मिल गया। और कहा यह जा रहा है कि उनके बाद 170 और क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए सिंगापुर के अंदर। तो अब यहाँ पर पहला वीएएसपी जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो लाइसेंस है वो इस क्रिप्टो एक्सचेंज को मिल गया। और इसके बाद अब ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो सारी की सारी जो वर्चुअल एसेट के रिलेटेड ट्रेडिंग है या और जितने भी एक तरीके से सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड अप कर सकती है लीगली सिंगापुर के अंदर। अगली न्यूज की बात करें तो रशियन कोर्ट ने एक तरीके से एस पर जो बैंक है उसको यहाँ पर बोला है कि उसको अनब्लॉक करना है अकाउंट उस बिटकॉइन ट्रेडर्स का, ट्रेडर्स तो नहीं, उस ट्रेडर का जिसका उन्होंने अकाउंट यहाँ पर बंद कर दिया था। ये देख इस वजह से कि उसने जितनी भी बिटकॉइन के रिलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रांजैक्शंस करी हैं वो उनको लग रहा था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स में आती हैं, लेकिन उसने ये सारी जो डिटेल्स थी अपने ट्रांजैक्शन की वो प्रोवाइड करवा दी थी, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट जो था वो वापस से एक्टिव नहीं किया जा रहा था। तो उसने ये केस अपना कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ पर लोकल अपने जो भी उनकी कंज्यूमर कोर्ट थी वहां पर उसने अपना ये केस फाइल किया कि ये कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट है, वो मेरा अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में यहाँ पर कोर्ट ने उस बंदे के फेवर में यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो दिया और कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर किया है बैंक को कि उसके अकाउंट जो है वो अनब्लॉक किए जाएं। अगली न्यूज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनजार, वो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर नए क्रिप्टो कार्ड जो है वो उनको लॉन्च करने जा रही है। और इसमें वो फिएट लाइक ट्रांजैक्शंस, मतलब कि जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपनी एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, अगर आप
किसी भी स्टोर में जाकर पेमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उस मास्टर कार्ड के साथ, तो वही सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आप इस क्रिप्टो कार्ड के साथ कर सकते हैं। और आपके पास 30 क्रिप्टो करेंसीज की ऑप्शन होगी, जिसमें सारी बड़ी करेंसीज होंगी, जैसे हमारे पास बिटकॉइन है, ईथर है, XRP है, तो ये सारी की सारी मिलाकर 30 यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है वो करवाई गई है इस कार्ड में। और ये कार्ड एप्पल पे और गूगल पे में भी इंटीग्रेट आप कर सकेंगे अपनी पेमेंट्स के लिए। अगली न्यूज यहाँ पर एनसीआर कॉर्पोरेशन, एक और यहाँ पर अगर हम बात करें एनसीआर कॉर्पोरेशन की, तो ये एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड फर्म है। और इन्होंने अब यहाँ पर लिबर्टी एक्स जो एटीएम कंपनी है, एटीएम प्रोवाइडर कंपनी है, बिटकॉइन के एटीएम प्रोवाइड करती है, उस कंपनी को यहाँ पर उन्होंने परचेज करने के लिए प्लान आउट अपना जो है वो सारा कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि एक और कंपनी सॉफ्टवेयर फर्म है, लेकिन वो मार्केट में आ रही है क्रिप्टो करेंसी की, और सीधा सीधा एक्वायर किसको कर रही है, एटीएम प्रोवाइडर कंपनी को, लिबर्टी एक्स को, जिसके ऑलरेडी करीब करीब 9500 क्रिप्टो एटीएम जो हैं वो चल रहे हैं यूएस के अंदर। तो इतनी बड़ी जो क्रिप्टो एटीएम अगर हम बात करें कंपनी है, जिसको यहाँ पर सीधा सीधा एक्वायर कर लिया है एनसीआर कॉर्पोरेशन ने, और वो भी अब इस क्रिप्टो पेमेंट्स की जो मार्केट है इसमें अपने पैर पसारने की बात कर रही है। अगली न्यूज की बात करें तो इथेरियम का हार्ड फॉर्क जो है वो आ रहा है आज, और उसी के चलते कहा यह जा रहा है कि इथेरियम ने काफी पंप जो है वो ले लिया है। और इसके बाद अब क्या रहेगा इथेरियम का, और इसके ऊपर पूरी एक जो क्लैरिटी है वो अभी तक नहीं बन पाई है। अगर आंकड़ों की बात करें या आप ये कहें कि पास्ट ट्रेंड्स की बात करें, तो कोई भी हार्ड फॉर्क या कोई भी इवेंट आता है तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप जो है वो देखने को मिलता है, एक करेक्शन जो है वो देखने को मिलती है किसी भी कॉइन में। तो उसी को ही यहाँ पर जो डिटेल में बताया गया है। अगली बात करें तो हम एक इवेंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, इवेंट है ऑटोमेटा का, एटीए का। रैंकिंग की बात करें तो 372 है, वैल्यू की बात करें तो 0.4031 है, और ये वही जो कॉइन है जिसको बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पैड के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था बाइनेंस के ऊपर। अगर बात करें इसके इवेंट की, तो ये एक और इंडोडेक्स जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है 5 अगस्त, मतलब कि कल। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो अप एंड डाउन का जो एक तरीके से ट्रेडिंग का जो एक मार्जिन है वो आएगा। जैसे ही लॉन्च होगा उसी टाइम पर यहाँ पर थोड़ा सा गेन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास यहाँ पर एटीए है तो आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अगर बात करें कब लॉन्च होने वाला है, तो UTC+7 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2 PM इंडिया का टाइम, UTC+5:30 है, तो 2 PM से आप यहाँ पर 1.5 घंटा घटा लें अपने लिए। तो ये मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ पर 12:30 बजे इंडिया में, 12:30 बजे यहाँ पर ऑटोमेटा का जो ये ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा इंडोडेक्स के ऊपर कल 5 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ हमें थम्स अप का आइकन भी प्रेस करके मोटिवेट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में।